ये 1957 की बात है या 55 की रही होगी, जब 8-10 साल के रहे होंगे छोटे ब्रदर मेरे। उन दिनों में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। 3 चरण। कैसे? सबसे पहले कैंची, फिर डंडा, तीसरा चरण था गद्दी। तो कैंची कैसे सीखते थे, कैसे सीखी? 8-10 साल के हुए होंगे तो मन में क्रेविंग हुई कि साइकिल घर में एक ही। पिताजी कब आए, कब साइकिल चलाना सीखें, क्योंकि उनकी उम्र के बच्चों ने थोड़ी थोड़ी साइकिल चलानी सीख ली थी। अब सीखें तो कैसे सीखें, साइकिल लें तो कैसे लें, इंतजार करने के पिताजी आते ही होंगे। ऐसी जगह बैठ जाना जहां वो फर्स्ट लुक बस ये दिखे कि साइकिल आ गई। जैसे ही उन्होंने इधर उधर कहीं होना, साइकिल उठाई और चल दिए। और बाहर जैसे ही गए, मैं अपने छोटे ब्रदर की बात कर रही हूँ, जैसे ही वो जरा सा इधर उधर नहाने धोने या कहीं गए, साइकिल उठाई और देखना कि भाई अब कैंची से शुरू होती थी साइकिल चलाना। अब आप सोचेंगे कैंची क्या होती है। 8-10 साल के रहे होंगे, उनका कद रहा होगा 24 इंच का, और 24 ऊंची साइकिल। और गद्दी तो असंभव ही थी, लेकिन शौक। तो वो क्या करते थे कि जहां साइकिल के फ्रेम में बने हुए त्रिकोण होते हैं ना, ट्रायंगल होता है ना साइकिल का, ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में अपनी छोटे से टांग को फंसाना और दूसरी साइड पे पैर रख लेना, और दोनों पैर अपने दोनों पैडलों के ऊपर उस त्रिकोण के अंदर को एक पैर डाल के, उसको कैंची बोलते। तो त्रिकोण के बीच में दोनों पैरों को पैडलों के ऊपर रखकर चलाते थे। धीरे 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 चलाना, कई बार गिरना, उठना, संभलना, बैठ जाना। तो आज की पीढ़ी तो इस एडवेंचर से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। उनको क्या पता कि ये कैंची क्या होती है, पैड मतलब कैसे चलाई जाती थी। उनके लिए तो सिर्फ, अगर हम आज उनसे बात करते हैं कि हमारे भाई ने, उनके बच्चों से हम बात करें कि ऐसे कैंची चलाना सीखा था, है कैसे, ये कैसे हो सकता। तो आज तो उन बच्चों के लिए ये कैंची चलाना ऐसे है जैसे कोई एरोप्लेन को चलाना। और कितनी बार उस साइकिल से गिरे होंगे वो, और कितनी बार यहाँ कोहनी पे और घुटनों पर चोट लगी और छिल भी गए, ऐसा नहीं है। और चारों तरफ ये देखना, कोई देख तो नहीं रहा, तो अपना हौसला बढ़ा के फिर अपने उठे और साइकिल चलाने लग गए। परंतु मजे की बात यह है कि उन दिनों दर्द भी नहीं होता था। जरा सा घर में आए, सरसों का तेल लगाया और दूसरे दिन कैंची चलाने के लिए फिर तैयार है जी। तो आज तो 5 साल का बच्चा ही 2 फुट की साइकिल आराम से चला लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के बच्चे या आज के पेरेंट्स इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये बैलेंस बनाना, छोटी उम्र बड़ी साइकिल, बैलेंस बनाना, ये सबसे पहली सीख थी माता पिता की जिंदगी में। बैलेंस बनाना, तराजू है उसको जैसे ऊंचे नीचे नहीं होने देना, बिल्कुल बैलेंस में रखना, तभी तुम चीज को खरीदना। तो माता पिता डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से सिखाते थे कि जिंदगी को कैसे बैलेंस करना है। छोटी उम्र, छोटा कद, बड़ी साइकिल, कैसे बैलेंस बनाया। पिताजी ने एक दिन देख लिया कि अब ये कैंची चलाना सीख गया है। सबसे पहली शिक्षा उन्होंने क्या दी, उस वक्त हो सकता है ना अच्छा लगता हो, परंतु
सबसे पहली शिक्षा उन्होंने क्या दी? कैंची चलाना आ गया है, गेहूं कुसवाने तुमने जाना है, गेहूं का कट्टा साइकिल पर रख लेना और चक्की पे आके छोड़ के जाना। इतनी टाइम लगता है यहां से वहां तक जाने में, और कैंची चलाते हुए वापस आ जाना। सबसे पहली शिक्षा जिम्मेदारियों की कि अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तुमने करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बच्चों को ये जिम्मेदारी सिखा दी जाती, और वो भी मतलब कितना आनंद आता था उस समय, ये काम करने में कितना मजा आता था। थोड़ा सा माता पिता ने ये कह देना, देखो ये बाकी का सारा खाना तो हमने बना लिया, तुम हमारे लिए ये 2 रोटी बनाओ। इनडायरेक्ट वे में सीख भी ली, हम सिखा भी दिया उन्होंने, और ये भी जिम्मेदारी बता दी कि माता पिता को खाना तुमने ही देना है जिंदगी भर। ये शिक्षा हमारे माता पिता भले ही किताबें ज्यादा ना पढ़े हों, लेकिन वो इतने शिक्षित थे कि उन्होंने हमें, और फिर बच्चा भाई है हमारा, आज तक उनको जिम्मेदारियों का इतना ज्ञान है। जैसे ही वो काठी चलाना सीखे, 10वीं का इम्तिहान दिया, जरा सी छुट्टियां हुई तो पिताजी ने ये कह दिया, गाय है घर में, गाय का चारा तुम लेके आओगे, छुट्टियां हो गई हैं, ये काम इस वक्त तुम करोगे, ये इस वक्त करोगे, इस वक्त करोगे। फुल डे बिजी, खाली होने का तो प्रश्न ही नहीं। वो भी क्या दिन थे, कितना आनंद आता था। हरे में हरियाली, वो मुझे आज भी याद है। हम हंसा करते थे, तो जब भी उसने हाँ वो लेके आना चारा गाय का, तो हरे में हरियाली बस एक हमने कोड वर्ड रखा हुआ था। तो जिम्मेदारियों का एहसास कि घर में अगर कोई जानवर भी है तुम्हारे, आया है, कुत्ता है, बिल्ला है, कोई दरवाजे पर भिखारी आया है, बैगर आया, तो उसको, उसका भी तुमने ध्यान रखना है। फिर पास पड़ोस में एक दिन ये कह दिया, अब तुम साइकिल चलाने आ, हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू के अंदर उन्होंने ये कहा, ये पड़ोस में कोई बीमार है, तुमने उसकी दवाई लेके आनी है। साइकिल क्या चलाना सीख लिया, ये सबसे पहले हमारी जिम्मेदारियों का। वो आज भी उसने जिंदगी भर इन जिम्मेदारियों को समझा, निभाया और निभाता चला आ रहा है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उसकी, हमारे से वो 10 साल छोटा है, परंतु वो हमें हमारा छोटा भाई नहीं, बेटा नहीं, लेकिन आज हमें अपने पिता के समान नजर आता है। क्यों? वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसा नहीं है कि उसको भी चिंताएं फिक्र थी, अपना परिवार था, लेकिन हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। वो जिंदगी का साथ निभाता। आज भी एक बार मैं मुंह से कह दूं, हाजिर है, प्राउड ऑफ यू।